नमस्कार दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक सिंगल सॉफ्टवेयर अपडेट पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट से सिर्फ एक दिन में 285 बिलियन डॉलर साफ कर सकता है? जी हां, आपने सही सुना। ये कोई मंदी या युद्ध की खबर नहीं है। ये ताकत है एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तारीख है 4 फरवरी 2026। सिलिकॉन वैली से लेकर दलाल स्ट्रीट तक हर जगह कोहराम मचा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी में से एक एंथ्रोपिक ने अपना नया टूल लॉन्च किया है और इसका असर इतना खतरनाक है कि इसे मार्केट में सास पॉकलिप्स कहा जा रहा है। आज के वीडियो में हम इसका A to Z विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर एंथ्रोपिक के क्लॉड कोवर्क में ऐसा क्या है जिसने सेल्सफोर्स और अडोबी जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनियों को हिला दिया। और सबसे जरूरी बात, भारत की शान कही जाने वाली TCS और इन्फोसिस के शेयर 7% तक क्यों टूट गए? क्या भारतीय IT सेक्टर खतरे में है या ये एक नया मौका है? चलिए डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। अब तक हम AI का इस्तेमाल चैट करने या छोटे-मोटे सवाल पूछने के लिए करते थे, लेकिन एंथ्रोपिक ने गेम बदल दिया है। उन्होंने लॉन्च किया है क्लॉड कोवर्क और उसके एजेंटिक प्लगइन्स। ये साधारण AI नहीं है, ये नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया एक ऐसा एजेंट है जो आपके कंप्यूटर पर वो काम कर सकता है जिसके लिए पहले पूरी एक टीम लगती थी। इसका मतलब है कि लीगल, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग और डेटा एनालिसिस जैसे मुश्किल काम अब ये AI खुद कर सकता है। ये सिर्फ ड्राफ्ट नहीं बनाता, बल्कि फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करना, डॉक्यूमेंट तैयार करना और उन्हें प्रोसेस करना, ये सब ऑटोमेटेड है। सोचिए, जो काम करने के लिए पहले एक कंपनी 10 लोगों को नौकरी पर रखती थी, अब वही काम एक सॉफ्टवेयर प्लगइन कर रहा है। यही वो कारण है जिसने इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा दी है। अब बात करते हैं अमेरिका की, क्योंकि तूफान की शुरुआत वहीं से हुई। इस घटना को सास पॉकलिप्स नाम दिया गया है। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनियों का अंत। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है लीगल ज़ूम का, जिसका शेयर एक ही दिन में लगभग 20% गिर गया, क्योंकि एंथ्रोपिक का नया लीगल प्लगइन कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू और कंप्लायंस चेक जैसे काम चुटकियों में कर देता है। जिस काम के लिए वकील और लीगल टेक कंपनियां हजारों डॉलर लेती थीं, वो अब AI कर रहा है। सिर्फ लीगल ज़ूम ही नहीं, थॉमसन रॉयटर्स भी 15% से ज्यादा टूट गया। यहां तक कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां सेल्सफोर्स, अडोबी और सर्विस नाउ भी लगभग 7% तक गिर गईं। मार्केट का डर यह है कि AI अब इन कंपनियों का पार्टनर नहीं रहा, बल्कि कॉम्पिटिटर बन गया है। पहले एंथ्रोपिक अपनी API बेचता था, लेकिन अब वो सीधे बना बनाया सोल्यूशन बेच रहा है, जिससे इन बीच वाली कंपनियों की जरूरत ही खत्म हो रही है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इसका भारत पर क्या असर हुआ? जैसे ही अमेरिका में ये खबर फैली, भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 फरवरी 2026 को इन्फोसिस और TCS के शेयर्स लगभग 7% तक गिर गए। परसिस्टेंट सिस्टम्स और कोफोर्ज में भी भारी गिरावट देखी गई। लेकिन क्यों? सरल भाषा में समझें तो भारतीय IT कंपनियों का एक बड़ा हिस्सा सर्विस और BPO से आता है। यानी अमेरिका की कंपनियां अपना लीगल वर्क, डेटा एंट्री या कोडिंग का काम भारत भेजती थीं, क्योंकि यहां सस्ता पड़ता था। लेकिन अब अगर एंथ्रोपिक का AI एजेंट वही लीगल रिव्यू और डेटा एनालिसिस अमेरिका में बैठे बैठे बिना किसी इंसान के और बेहद कम कीमत में कर देगा, तो वो काम भारत क्यों आएगा? इन्वेस्टर्स को डर है कि लेबर आर्बिट्राज यानी सस्ते लेबर का फायदा अब खत्म हो रहा है। अगर AI कोडिंग और टेस्टिंग भी खुद कर लेगा, तो TCS और विप्रो के लाखों फ्रेशर्स क्या करेंगे? यही वो डर है जिसने आज मार्केट को लाल रंग में रंग दिया है। एक तरफ पुरानी कंपनियां डूब रही हैं, तो दूसरी तरफ नई युग की शुरुआत हो रही है। इस उथल-पुथल के बीच एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन आसमान छू रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार एंथ्रोपिक अब $20 बिलियन की नई फंडिंग उठा रहा है, जिससे इसकी कुल वैल्यूएशन $350 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ये मार्च 2024 की वैल्यूएशन से लगभग 6 गुना यानी 6x ज्यादा है। ये साफ इशारा है कि पैसा अब सर्विस देने वाली कंपनियों से निकलकर टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनियों की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? क्या भारतीय IT सेक्टर खत्म हो गया? जवाब है बिल्कुल नहीं, लेकिन बदलाव अब मजबूरी बन गया है। जो गिरावट हमने TCS, इन्फोसिस और विप्रो में देखी, वो एक चेतावनी है। अब टाइम एंड मटेरियल मॉडल यानी घंटों के हिसाब से पैसे चार्ज करना शायद भविष्य में नहीं चलेगा। कंपनियों को अब सिर्फ कोडिंग नहीं, बल्कि सॉल्यूशंस बेचने होंगे। उन्हें खुद इन AI एजेंट्स का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट्स को वैल्यू देनी होगी।
एक निवेशक के तौर पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। आने वाला समय उन कंपनियों का होगा जो एआई से लड़ेंगी नहीं, बल्कि एआई को अपना हथियार बनाएंगी। आपका इस नई एआई क्रांति के बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि एआई आपकी नौकरी खा सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।